प्यारे बच्चों, मैं थड्डा 16 पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम प्रश्नावली पढ़ेंगे दो की, क्योंकि पहली प्रश्नावली पूरी हो गई है। दो की प्रश्नावली है बहुपद। तो पहले बहुपद जानेंगे। बहुपद नॉर्मली बहुपद की परिभाषा क्या होती है, बहुपद कहते किसे हैं। तो नॉर्मली देखो क्या बहुपद की परिभाषा लिखी हुई है, अधिकतम घातों के समूह को बहुपद कहते हैं। अधिकतम मतलब जिसमें मान लो कि अक्स स्क्वायर भी आ गया, अक्स भी आ गया, अक्स घात क्यूब भी आ गया, अक्स घात 4, अक्स घात 5, ऐसे डॉट डॉट चलती जाएंगी। ये सभी घातों को अगर इस बहुपद में सभी घातों को एक साथ शामिल कर दिया जाए तो उसे ही क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। मतलब बहु का मतलब बहुत सारी, बहु इसका बहु का मतलब होता है बहुत सारी, मतलब बहुत सारी घातों के समूह को क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। बहु अधिकतम घाते के समूह को क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। अब बहुपद में बहुपद तो हो गया, लेकिन हम बहुपद में जो घाते हैं वो कौन कौन सी हमारे चलती हैं, कौन सी घातों वाला समीकरण हमारे चलता है। तो नॉर्मली हमारे तीन घातों का समीकरण चलता है। तो तीन घातें, एक तो होता है रेखिक समीकरण चलता है, एक द्विघात और एक त्रिघात। तो सबसे पहले है रेखिक रेखिक बहुपद। एक चलता है हमारे पहला कौन सा, रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद का मतलब होता है जिसके ऊपर एक घात लगी हो, जिसके ऊपर एक घात लगी हो उसे बोलते हैं रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। जैसे जैसे में देखो अक्स अक्स है। अब आपको कोई घात कहां लगी है सर, तो देखो अक्स जिसके ऊपर घात नहीं लगी है ना, तो नॉर्मल मान के चलेंगे उस पर कितनी घात लगी हुई है, एक घात लगी हुई है। तो ये क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद। या फिर ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 2। अब 2 तो एक अचर पद है, इसका तो कोई लेना देना नहीं। ये तो क्या होता है कि अचर पद होता है। हमें तो जो अक्स के ऊपर जो घात लगी हुई है वो बताएगा कि ये रेखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात। तो इस अक्स के ऊपर कितनी घात लगी हुई है, 1 घात लगी हुई। इसका मतलब ये क्या है, रेखिक बहुपद है। क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद कहलाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेखिक बहुपद क्या होता है। तो अब इसके बाद दूसरा होता है द्विघात बहुपद। कौन सा होता है, द्विघात बहुपद होता है। तो अगला है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसके ऊपर दो घात लगी हो, जिसके ऊपर दो घात लगी हो उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं, नॉर्मली जिसके ऊपर कितनी घात लगी होती है, दो घात, तो उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। जैसे जैसे अक्स स्क्वायर, तो मतलब अक्स के ऊपर कितनी घात लगी हुई है, दो, तो ये कौन सा है, द्विघात बहुपद। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो अक्स स्क्वायर प्लस 2। दो तो एक अचर पद है। अचर पद सभी एक से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती है, अचर पद होती हैं। और ए से लेके जेड तक की सभी संख्या क्या होती है, चर पद होता है। ये होता है चर। ये भी जान लो कि इसे बोलते हैं अक्स। अक्स मतलब जो ए से लेके जेड तक होती है वो चर पद होती है, चर पद होते हैं। और जो एक से लेके अनंत तक जाएंगे वो होते हैं अचर पद। क्या, अचर पद होते हैं। ये आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा कि चर पद क्या होते हैं, अचर पद कहां से कहां तक होते हैं। तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद के बारे में जान रहे हैं हम। तो द्विघात बहुपद है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो भी हमें तो नॉर्मल देखना कि पहले जो लिखा हुआ अधिकतम कितनी घात है वो ही बताएगा कि द्विघात है त्रिघात है। तो अधिकतम कितनी घात, उसके ऊपर 2, तो इसका मतलब द्विघात बहुपद कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, द्विघात बहुपद। उसके बाद में एक और चलता है हमारे त्रिघात बहुपद। कौन सा चलता है, त्रिघात बहुपद चलता है।
अगला है त्रिघात। त्रिघात बहुपद चलता है। त्रिघात बहुपद का मतलब होता है जिसके ऊपर तीन घात हो, मतलब नॉर्मल जिसके ऊपर तीन घात लगी होंगी उसे बोलते हैं त्रिघात। तीन घातों का जो समीकरण होता है जिसके ऊपर तीन घात लगी, तो जैसे x की घात 3, y की घात 3, या x की घात 3 प्लस 3, x की घात 3, x स्क्वायर x प्लस 2। तो ये देखो अधिकतम घात कितनी है, 3 है, इसका मतलब कौन सा पद कहलाएगा, त्रिघात। और परिभाषा कैसे होगी, जिसके ऊपर कितनी घात होगी, तीन घात होंगी, उसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद बोलते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे जैसे पर्सनली शुरू करते हैं उससे पहले हम शून्यकों के बारे में जानेंगे। तो हमारे नॉर्मली ये नहीं चलता है, रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद चलता है, त्रिघात बहुपद नहीं चलता है। एक दो क्वेश्चन मिलेगा लेकिन वो हमारे चलता नहीं है। तो इसके बारे में इसलिए बताया कि एक दो क्वेश्चन इसके बारे में भी है, लेकिन हमारे सिर्फ चलता है द्विघात बहुपद तक ही। अब देखो ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे कि शून्य कैसे होते हैं, शून्य कैसे ज्ञात करते हैं ग्राफ के माध्यम से। तो ग्राफ के माध्यम से शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। पहले प्रश्नावली इसी पे पूरी हो जाएगी। तो पहली प्रश्नावली नॉर्मल है वो आप कर लेंगे। इसे बोलते हैं y, जो प्लस का होता है ये होता है y माइनस का, ये x प्लस वाला होता है, ये होता है x माइनस वाला। कहने का मतलब इधर तो प्लस वाली संख्या है, इधर माइनस वाली, इधर माइनस वाली है y की संख्या, इधर प्लस वाली। इसे मान ले मैंने एक समीकरण बनाया है। ऐसे बनाया है। अब आपसे ये पूछा गया है कि आप x अक्ष पर क्या x अक्ष पर शून्यकों की संख्या बताओ। शून्यकों की नॉर्मल शून्य पूछ रहा है, इसका मतलब अक्ष के मान बताने हैं कि अक्ष के मान कितने होंगे। अब आप कहोगे सर कैसे बताइए, तो समीकरण नहीं है, ये तो केवल ग्राफ के माध्यम, इससे कैसे बताए। तो किस पे बुझा है इसने, अक्ष अक्ष पे बुझा है। अक्ष अक्ष पे बुझा है इसका मतलब ये देखेंगे कि ये अक्ष अक्ष पे अक्ष अक्ष वाली लाइन को कितनी बार क्रॉस करके जा रहा है, कितनी बार काट के जा रहा है, तो वो देखना। देखो पहले कहां काट रहा है, एक, फिर काट रहा दो, फिर यहाँ काट रहा तीन, फिर यहाँ काट रहा चार, फिर ये काट रहा पांच, और ये काट रहा छह। इसका मतलब इसके शून्य कितने होंगे, छह। कितने होंगे शून्य। अब मान लो वो आपको पूछे वाई एक्स पे, क्या पूछे, वाई एक्स पे बताओ शून्य। तो वाई एक्स पे देखो कहां काट रहा है, केवल एक स्थान पे ही काट रहा है, ये एक जगह ही काट रहा है, तो इसका मतलब शून्य कितना होगा, एक। नॉर्मली कितना हो गया, एक शून्य हो गया। तो ये ऐसे ही आपको बताने हैं, पहली प्रश्नावली नॉर्मल ऐसे ही है। अब जो प्रश्नावली शुरू होती है वो मेन तो शुरू होती है प्रश्नावली कौन सी, 2.2। क्या होती है, 2.2 शुरू होती है। तो 2.2 के बारे में जानेंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शून्य कैसे, अक्ष अक्ष पर अगर शून्यकों की संख्या पूछता है तो आपको ये देखना है कि अक्ष अक्ष पर कहां कहां क्रॉस कर रही है लाइन, वो इसके क्या है, शून्य। वाई अक्ष पे पूछे तो देखना कि वाई अक्ष इस लाइन के ऊपर कहां कहां क्रॉस कर रहा है, वो इसके क्या कहलाएंगे, वाई एक्स पे शून्य कहलाएंगे। तो ये नॉर्मली प्रश्नावली थी पहली, तो आप कर लेंगे इसको। तो अब है प्रश्नावली 2.2। तो एक तो जैसे
द्विघात बहुपद है ये, द्विघात बहुपद लिखा है तो इसके शून्यक होते हैं अल्फा और क्या होता है बीटा होता है। क्या होता है नॉर्मली द्विघात बहुपद के जो हम शून्यक लिखते हैं वो होते हैं अल्फा और बीटा। कहने का मतलब जो अक्स के मान आएंगे वो एक तो आएगा अल्फा का, एक आएगा बीटा का। देखो यहाँ कितने लिखे दो घात, इसका मतलब शून्यक भी कितने आएंगे हमारे दो आएंगे, तो एक तो आएगा इस अल्फा का मान और एक आएगा इस बीटा का मान। तो इसका मतलब द्विघात समीकरण होता है उसके शून्यक क्या होते हैं अल्फा और बीटा होता है। अब अल्फा, अब देखो द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं तो शून्यक होते हैं अल्फा बीटा। अब आपसे ये बोले कि जैसे द्विघात बहुपद के पहले शून्यक निकालेंगे, फिर पूछ लिया आपको सत्यता की जांच करनी है, मतलब शून्यक तो आपने निकाल लिया, फिर ये पूछेगा सत्यता की जांच करो। तो क्या पूछा है सत्यता की जांच पूछेगा आपको। सत्यता की जांच पूछे, क्या पूछे सत्यता की जांच। जब आपसे सत्यता की जांच पूछे तो उसके लिए कुछ हमारे सूत्र के द्वारा हम हल करेंगे। तो उसमें क्या होता है, तो सूत्र के द्वारा हल करेंगे इसे। तो पहले सूत्र क्या होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल देखो शून्य कौन से हमारे शून्य को कौन से है, शून्यकों का गुणनफल हो गया, मतलब शून्यकों का गुणनफल कौन सा है शून्य का हमारे तो यही तो है अल्फा बीटा। तो इसका मतलब शून्य की है तो इनका गुणनफल, गुण का मतलब गुणा और गुणा मतलब डिवाइड। तो ये हो गया और फिर क्या लिखेंगे आगे माइनस अक्स का गुणांक, ये सूत्र का होता है। माइनस लगाएंगे क्या लिखेंगे अक्स का गुणांक बटे में लिखेंगे अक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखेंगे अक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद में होता है शून्यकों का योगफल। क्या होता है शून्यकों का योगफल, मतलब शून्यक तो हमारे यही है अल्फा प्लस बीटा। तो क्या होगा, तो ये उल्टा लिख दिया हमने, यहां नहीं आएगा ये, यहां तो आएगा अचर पद और यहां क्या आएगा अक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां आएगा माइनस अक्स का गुणांक बटे में आएगा अक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मार्कर नहीं चल रहा है तो दूसरा लेते हैं। तो ये लिखा है अक्स स्क्वायर अक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये मार्कर नहीं चल रहा है, आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, तो एक बार क्या करेंगे इसको वापस लिखेंगे। मार्कर की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये देखो, तो इसमें जो सत्यता की जांच होती है शून्य तो ये हो गए हैं। सत्याग्रह की जांच करें तो क्या लिखेंगे शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे शून्यकों का योगफल। योगफल मतलब होता है जोड़, अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक। अभी आप बता देंगे एक्स का गुणांक कौन सा है, फिर नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां देखो एक्स का गुणांक क्या है, देखो यहां देखो एक्स का गुणांक क्या है बी, तो यहां क्या आएगा माइनस बी
और अक्स स्क्वायर का देखो, इस अक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, तो यहां क्या आएगा a। तो ऐसे लिखेंगे कि माइनस बी बटे ए। फिर नीचे क्या लिखेंगे, दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब गुणा अल्फा इंटू बीटा, इसको लिखेंगे अचर पद बटे में आएगा अक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो अचर पद क्या हमारे पास सी, क्योंकि इसके जिसके कुछ अक्स या वाई कुछ नहीं लगा तो वो क्या कहलाता है, अचर पद। तो अचर पद क्या है सी, और अक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो अभी मैंने बताया था ए। तो नॉर्मली सत्यता की जांच करेंगे तो ऐसे करेंगे, या शून्यकों का मान रखेंगे, इधर समीकरण से मान रखेंगे तो सत्यता की जांच हो जाएगी। दोनों साइड जगह बराबर आ जाती है तो मान लो कि ये अल्फा बीटा बराबर अगर सी बटा ए आ जाता है तो हमारी सत्यता की जांच क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अगर ये बराबर नहीं आता तो इसका मतलब सत्यता की जांच गलत है, तो सही नहीं है। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अब सही आएगा। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब ये जो हमने लिखा है ये, इसको अब हल करके समझेंगे हम कि ये कैसे होता है। सबसे पहले हम शून्य की ज्ञात करना सीखेंगे कि शून्य कैसे निकालते हैं। तो शून्य ज्ञात करना सीखते हैं। तो अक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करो। ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है कि शून्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर करेंगे 0। अब बाय स्टेप बाय स्टेप समझना है, ध्यान सिर्फ आपका बोर्ड की तरफ ही होना चाहिए, उधर उधर नहीं होना चाहिए। ये पहला पद है और ये अंतिम पद है, दोनों का क्या करेंगे, गुणन करेंगे, गुणनफल करेंगे, मतलब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, 10 गुणा अक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया 10 अक्स स्क्वायर हो गया। कितना हो गया 10 अक्स स्क्वायर हो गया। अब इस 10 का ऐसा इस अक्स स्क्वायर को छोड़ना एक बार के लिए, इस 10 का ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़े तो कितना आना चाहिए 7 और गुणा करे तो वापस कितना आना चाहिए 10। तो पहला टुकड़ा तो मानो 10 गुणा 1 हो गया, पहला ये हो सकता है। दूसरा होता है 5 गुणा 2 मतलब 5 गुणा 2, 5 मल्टीप्लाई 2 हो सकता है। अब देखो यहां क्या होगा, अगर मैं इसको जोड़ू तो 10 प्लस 1 कितना होता है 11, हमें कितना चाहिए 7, तो ये तो नहीं है। इसको करेंगे 5 प्लस 2 तो कितना आता है 7, आया कि नहीं आया 7, और हमें चाहिए भी कितना 7। तो अब इस 7 के स्थान पे क्या रखेंगे, ये ऐसा कैसा पद रखेंगे जो जिसको जोड़ने से बना है। और वापस अगर गुणा करके देख लो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 10 आता है, और देखो 10 ही आएगा, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या है सही है। तो इस 7 के स्थान पे क्या रखेंगे, इसको मिटा देता हूं मैं। तो इस 7 के स्थान पे क्या रखेंगे हम, एक्स स्क्वायर 5 प्लस 2 कोष्टक में ले लेंगे, बाहर अक्स है, अक्स को रखेंगे प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अब ऐसा लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इस अक्स के अंदर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी। तो क्या करेंगे, जब भी कोई समीकरण ऐसा लिखा होता है और उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये इससे होगा 5x, फिर प्लस का निशान, फिर इससे होगा 2x। तो इसको ऐसे लिखते हैं, तो यहां क्या आएगा 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ये। और एक बार आप क्लास को यहां देख रहे हैं, 2 बार क्लास को देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब 2 के पद बनाने हैं, 2 के पद बना लिए, क्योंकि घात कितनी है 2, तो 2 के पद बनाए हैं। अब यहां से क्या लेना, हमें कॉमन लेना है। इसमें कॉमन क्या आएगा, मैं इसको अक्स गुणा अक्स लिख सकता हूं क्या, अक्स स्क्वायर को मैंने आपको पीछे वाले क्लास में समझाया था कि अक्स स्क्वायर को अक्स गुणा अक्स लिख सकते हैं, और ये 5x है। ठीक है, ऐसा कैसा, इसको 2x लिख सकते हैं, इसको मैं 2 गुणा 5 लिख सकता हूं, 10 ही होता है। 2 गुणा 5 लिख सकता हूं तो भी 10 ही होता है। अब देखो यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, अक्स दे दो, दोनों पदों में अक्स है, क्या अक्स बाहर लिया।
अक्स लेते यहां तो केवल अक्स बचा कि नहीं बचा, अक्स, और यहाँ प्लस का निशान, पहले प्लस, यहां से अक्स चला गया तो कितना बच गया, 5। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही हम अक्स बाहर लेते हैं तो अक्स की यहाँ डिवाइड होती है, अक्स का यहाँ डिवाइड होता है। जैसे एक अक्स से तो एक अक्स कैंसिल हो गया, यहां से ये अक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो बचा अक्स और यहाँ बचा 5 प्लस। यहां से मैं 2 कॉमन लेता हूं, जैसे 2 कॉमन लो तो यहां भी 2 लगेगा, यहां भी 2 लगेगा, यहां से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, अक्स, यहां से कैंसिल हो गया तो यहां बचा 5 बराबर 0। याद रखना ये दोनों जो आएंगे ये क्या आएंगे, सेम आएंगे। अगर सेम नहीं आ रहा इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं क्या की है, गलती की है। तो यहां से सेम आ गया। अब देखो यहां से क्या लेंगे, फिर यहां से कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब जो सेम संख्या उसे बाहर लेंगे, तो इसको मैंने बाहर लिया x प्लस 5 को, तो वही बात है x प्लस 5 का यहां लगेगा और x प्लस 5 का यहां लगेगा, डिवाइड होगा, तो यहां लगा तो ये कैंसिल हो गया, यहां तो बचा x, बीच में प्लस का निशान है, और यहां से यहां किया तो ये कैंसिल हो गया, यहां बचा 2 बराबर 0। यहां तक हो गया। तो ये हमारे क्या निकल के आए हैं, शून्य के निकल गए। या अगर इसको नॉर्मली निकालना चाहिए तो होगा x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो अगर देखो कोई भी समीकरण ऐसे ले, x प्लस 5 बराबर 0 लिखा तो इसको लिखेंगे x बराबर 0 माइनस 5। ये देखो बराबर के उधर जाएगा प्लस का, तो इधर हो गया माइनस, x बराबर आ गया माइनस 5, तो ये कितना हो गया, x बराबर माइनस 5, और इसको लिखेंगे x बराबर माइनस की 2। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ये थोड़ा सा यहां दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको यहां लिख देंगे, ये तो दिखाई दे रहा है, तो इसको लिखेंगे x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0, तो इसको लिखेंगे x बराबर 2, x बराबर माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच भी करेंगे। क्या निकालेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब निकालेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए हमें अब इससे जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी अक्स के मानों की। जो अक्स के मान अभी हमने निकाले हैं, कौन कौन से निकाले हैं, अक्स का मान एक तो आया -2 और एक आया -5। कहने का मतलब ये अल्फा का मान है और ये बीटा का मान है। ठीक है, सत्यता की जांच करनी है। तो मैंने आपको लिखाया था अल्फा प्लस बीटा बराबर, आपको क्या लिखा था -b बटे, जो क्या लिखा है शून्यकों का गुणनफल। दूसरा क्या लिखाया था अल्फा इंटू बीटा, क्या लिखा है c बटे a। अगर अब ये दोनों पद बराबर आ जाते हैं तो हमारी सत्यता की जांच सही है, अन्यथा गलत है। तो देखो सबसे पहले क्या है, अल्फा का मान कितना हमारे पास -2, बीटा का मान कितना है -5 है। अगर ऐसा नहीं तो आप ऐसा करके देखो, प्लस कोष्टक में लिख दो -5। ठीक है, अब सर आप ये पूछोगे कि सर b और a का मान क्या ले, तो देखो इसमें अभी मैंने वो लिखाया था ना ax² प्लस bx प्लस c, ये समीकरण इसी रूप का लिखा हुआ, क्या इसका देखो मिलान करो। अब हमें b का मान चाहिए, तो देखो यहां से b का मान क्या है, यहाँ c का मान यहाँ क्या है, a का मान यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 लगा देंगे, तो a का मान यहाँ क्या 1। इसका मतलब यहां देखो हमारे पास क्या आया है, a का मान तो 1 है, b का मान 7 है और c का मान कितना है 10 है। तो वो रख के देख लो यहाँ। अब यहां रखा b का मान कितना है 7 है और a का मान कितना 1। तो यहां देखो जब बाहर प्लस का हो कोष्टक के अंदर माइनस का हो, तो याद रखना जब ऐसे लिखा हुआ है ऐसे, तो बाहर यहाँ गुणा का निशान होता है कोष्टक के, तो प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो हमेशा आता माइनस, मतलब प्लस को गुणा करते हैं माइनस तो क्या आता माइनस। तो यहाँ क्या आएगा -2 प्लस माइनस तो क्या आएगा -5। यहाँ देखो माइनस कोष्टक में प्लस का है तो ये कितना है -7, और एक का बाहर लगाएंगे तो किसी में एक पे डिवाइड करेंगे तो एक वही आएगा, तो ये आएगा -7 बराबर 7। तो मतलब देखो दोनों साइड बराबर होगी, क्या दोनों साइड बराबर होगी, मतलब LHS बराबर हो गया RHS के, मतलब बाया भाग दाया भाग के बराबर हो गया। कहने का मतलब ये बाया भाग दाया भाग के बराबर हो गया। इसका मतलब हमारी सत्यता की जांच अभी तो सही है। अब दूसरा देखेंगे ये वाला, तो यहां देखो कितना है हमारे पास, अल्फा का मान -2, याद रखना ऐसे लिखा हो, इसका मतलब ये गुणा का निशान लगा हुआ है,
तो गुणा में माइनस के 5। आगे लिखेंगे सी मतलब कितना है 10 और ए का मतलब कितना है 1। तो यहां से करेंगे तो क्या होगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, मतलब 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 हो गया। और माइनस को माइनस से, याद रखना माइनस को गुणा करते हैं माइनस से तो होता है प्लस, क्या होता है प्लस। तो ये किसका हो गया प्लस 10। और 10 में अगर 1 का भाग लगेंगे तो कितना आएगा 10। तो वो 10 बराबर हो गया क्या दोनों, मतलब बाया भाग किसके बराबर आ गया, दाया भाग के। तो ये भी सिद्ध हो गया। इसका मतलब हमारी सत्यता की जांच भी क्या है, सही है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसको उतार लेंगे, मतलब स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। तो सभी को धन्यवाद। और इस चैनल को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे, शेयर कराओगे, सब्सक्राइब करवाओगे। और क्लास को, पीछे वाली क्लासों को भी देखना है पर्सनली, एक को नहीं तो उसको भूल जाओगे। और इसकी भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। कल आओगे तो ये अगर पढ़ के आओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है।